नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, एंशियंट हिस्ट्री के पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि कैसे उत्तर वैदिक काल के अंत में नगरों का उदय प्रारंभ हुआ और विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिक परिवर्तन हुए, जिसे द्वितीय नगरीय क्रांति कहा गया। इस काल में जनपद मिलकर महाजनपद बन गए। आज के इस वीडियो में हम महाजनपद के बारे में प्रमुख जानकारियों को देखेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। महाजनपद काल बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र में 600 ईसा पूर्व में शासन करने वाले 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से अधिकतर गंगा घाटी के आसपास के क्षेत्रों में स्थित थे। आइए एक एक करके सभी महाजनपदों को देखते हैं। 16 महाजनपदों में बिहार में 3 महाजनपद थे, जिसमें पहला मगध महाजनपद। मगध महाजनपद एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा। आगे चलकर इसने अधिकांश महाजनपदों पर अपना सत्ता स्थापित किया और एक विशाल साम्राज्य के रूप में उभर कर आया। मगध का जो क्षेत्र था वह वर्तमान क्षेत्र में पटना, नालंदा, गया का क्षेत्र है। मगध की राजधानी राजगृह ग्रीवरस थी। यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। मगध महाजनपद के संस्थापक थे बृहद्रथ, और बृहद्रथ का ही पुत्र था जरासंध। मगध महाजनपद के शुरुआती शासकों में प्रमुख शासक थे बिंबिसार, अजातशत्रु, जो कि हर्यक वंश के शासक थे, जो कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इन्होंने ही मगध महाजनपद को एक विशाल साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। अगला है अंग। अंग महाजनपद वर्तमान बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिला का क्षेत्र था। इसकी राजधानी चंपा थी। चंपा को महागोविंद नामक वास्तुकार ने बनवाया था। यह व्यापार वाणिज्य का एक बड़ा केंद्र था और यहाँ के शासक थे ब्रह्मदत्त। बिंबिसार ने अंग को जीतकर मगध में मिला लिया था। बिहार में स्थित तीसरा महाजनपद था वज्जी संघ। यह वर्तमान में बिहार के तिरहुत प्रमंडल, जो कि मिथिला क्षेत्र कहा जाता है, उस क्षेत्र में स्थित था। वज्जी संघ 8 जनपदों का समूह था, जिसमें विदेह, वज्जी, लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद थे और लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। वज्जी संघ में गणतंत्रीय व्यवस्था थी, जिसे कि विश्व की प्रथम गणतंत्रीय व्यवस्था वाला राज्य क्षेत्र कहा गया। 16 महाजनपदों में सर्वाधिक महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे। उत्तर प्रदेश में कुल 8 महाजनपद स्थित थे। पहला काशी, वर्तमान वाराणसी का क्षेत्र। इसके शासक थे ब्रह्मदत्त और राजधानी इसकी थी वाराणसी। अथर्ववेद में इसका वर्णन भी किया गया। काशी ने कौशल भी एक महाजनपद था, जिसे कि जीतकर मिला लिया था। काशी शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। अगला महाजनपद कौशल। सरजू नदी कौशल को 2 बराबर भागों में बांटती थी, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती और दक्षिणी कौशल की राजधानी थी कुशावती, साकेत। यहाँ के राजा थे प्रसेनजित, जो कि गौतम बुद्ध के समकालीन थे। कौशल महाजनपद जो था वो वर्तमान अयोध्या, फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र था। शाक्य गणराज्य कौशल में ही अवस्थित था और इसकी 2 राजधानियाँ थीं, कपिलवस्तु और लुम्बिनी। ये सब क्षेत्र कौशल महाजनपद के ही अंतर्गत आते थे। अगला महाजनपद है मल्ल। इसकी राजधानी कुशीनगर थी। वर्तमान में यूपी का देवरिया क्षेत्र ही कुशीनगर था। यहाँ भी गणतंत्रीय प्रणाली थी। महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम भोजन कुशीनगर में ही पावा नामक स्थान पर किया था और यहीं कुशीनगर में ही इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, जिसे कि महापरिनिर्वाण कहा गया है। अगला महाजनपद है वत्स। ये वर्तमान प्रयागराज का क्षेत्र है। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। वत्स महाजनपद में एक पौरव वंश था, जिसका शासक था उदयन। उदयन ने अवंती की राजकुमारी वासवदत्ता से प्रेम विवाह किया था। बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने उदयन को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। उदयन ने मगध के साथ भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। ये उदयन हर्यक वंश का उदायन से अलग है। हर्यक वंश का एक शासक था उदायन, जो कि अजातशत्रु का पुत्र था। ये उदयन वो नहीं है। अगला महाजनपद है कुरु। ये वर्तमान दिल्ली और मेरठ का क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी।
महाभारत में वर्णित हस्तिनापुर का क्षेत्र कुरु महाजनपद के क्षेत्र में ही आता था। अगला महाजनपद है पांचाल। ये वर्तमान में रुहेलखंड, बरेली, बदायूं का जो क्षेत्र है वहाँ अवस्थित था। पांचाल की 2 राजधानियाँ थीं। उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी काम्पिल्य। पांचाल के राजा थे द्रुपद, जिनकी पुत्री थी द्रौपदी, जिसका विवाह पांडवों से हुआ था। अगला महाजनपद है शूरसेन। यह वर्तमान ब्रजभूमि का क्षेत्र था। इसकी राजधानी थी मथुरा। महाभारत काल में श्री कृष्ण यहीं के राजा थे और बुद्ध काल में यहाँ के राजा थे अवंतीपुत्र। अगला महाजनपद है चेदी। ये वर्तमान बुंदेलखंड का क्षेत्र में अवस्थित था। इसकी राजधानी थी शुद्धिवती या फिर शक्तिमती। महाभारत काल में यहाँ के राजा शिशुपाल थे, जो कि श्री कृष्ण के बुआ के पुत्र थे, जिसे श्री कृष्ण ने 100 गलतियों को माफ़ करने का वचन दिया था। 3 महाजनपद बिहार में थे और 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। कुल 11 महाजनपद हो गए और 5 महाजनपद विभिन्न क्षेत्रों में थे। आइए अब उन्हें देखते हैं। अवंती, यह वर्तमान मध्य प्रदेश और मालवा का क्षेत्र में अवस्थित था, जो कि शिप्रा नदी के तट पर स्थित था। इसकी भी 2 राजधानियाँ थीं। उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी माहेशमती। यहाँ के शासक चंड प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता का विवाह उद्यन से हुआ था। उद्यन वत्स महाजनपद के पौरव वंश का शासक था। अवंती के राजा चंड प्रद्योत बिंबिसार के समकालीन थे। जब वो पीलिया रोग से ग्रसित हो गए थे तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को इनकी सेवा के लिए भेजा था। अगला महाजनपद है मत्स्य। यह वर्तमान राजस्थान के जयपुर का क्षेत्र में अवस्थित था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। 13 वर्षों का वनवास पांडवों ने यहीं व्यतीत किया था। अगला महाजनपद है अश्मक। यह वर्तमान आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के तट के आसपास के क्षेत्र में अवस्थित था। इसकी राजधानी पोटन थी। यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। एक प्रमुख महाजनपद गांधार, यह पाकिस्तान के पेशावर क्षेत्र में अवस्थित था। इसकी राजधानी थी तक्षशिला। बुद्ध काल में यहाँ के शासक पुष्कर थे। तक्षशिला उस काल में शिक्षा का एक बड़ा केंद्र था। चाणक्य यहाँ के आचार्य थे। शिक्षा के अलावा तक्षशिला एक बड़ा व्यापारिक केंद्र भी था। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय ही है। रामायण के अनुसार तक्षशिला की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी, इसलिए इस क्षेत्र का नाम तक्षशिला पड़ा था। महाजनपद है कंबोज। यह वर्तमान में जम्मू कश्मीर के राजौरी और हजारा का क्षेत्र में अवस्थित था। इसकी राजधानी राजपुर या हाटक थी। चाणक्य ने इस क्षेत्र के लोगों को वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा है। यह क्षेत्र अच्छी नस्ल के घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था, जिसका प्रयोग लोग युद्ध में किया करते थे। तो ये थे दोस्तों 16 महाजनपदों से जुड़ी सभी प्रमुख जानकारियाँ जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आई होप कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। दोस्तों वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो अपने स्टडी ग्रुप्स में भी शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंशिएंट हिस्ट्री के अगले वीडियो में हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।